और ये आयोग के अध्यक्ष जो है चारों तरफ से घिर भी गए हैं, आप देख सकती है कहीं कैमरा लगा के, तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इनको हम लोग ने कैद कर लिया है और कैद करके बैठा लिया है कि 40 जिलों में सेंटर बना दे रहे हैं, यानी कि और जो जिले बच रहे हैं क्या वहाँ भ्रष्टाचार। इन लोग एक चीज जान लेनी चाहिए कि जब तक सरकार का विरोध नहीं होगा, ये आयोग है, ये सरकार के ही दायरे में आता है, तो अगर सरकार का विरोध नहीं करेंगे कोई दबाव नहीं होगा। बिना नोटिस लिए कोई छात्र अपने घर वापस नहीं जाने वाला। दिन से हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक कोई भी नोटिस नहीं। आप हमें सुन लीजिए, हम क्यों यहाँ बैठेंगे, हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमें पढ़ना है, हमारी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब एक साथ दो परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा है। सोमवार की सुबह से छात्र हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाहर बैठे हुए हैं और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। नगाड़े और ड्रम की गूंज से चारों ओर माहौल बस गूंज रहा है। छात्रों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा और आयोग की तरफ से अभी भी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। आइए छात्रों से बात करते हैं कि आगे क्या होगा। मेरा नाम आयुष प्रियदर्शी है और यहाँ हम लोग प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आयोग अध्यक्ष और सरकार की साजिश से लाई गई है, ये बेहद निंदनीय है। इसकी हम इस प्रक्रिया को साजिश का नाम क्यों दे रहे हैं? हम इस प्रक्रिया को इसलिए साजिश का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये 2 शिफ्ट में कराई जा रही है प्रक्रिया और इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि आपको सेंटर की कमी है। सेंटर की कमी क्या, छात्र की जो जिम्मेदारी है कि सेंटर की जो व्यवस्था की जाए। आपने तर्क दिया, नोटिस दिया आयोग ने कि 1500 कुछ सेंटर चाहिए थे, इनके 986 सेंटर इनको मिले हैं और जिस सेंटरों में केवल 41 जिलों में होना है। तो आप बताइए बाकी के जिले क्यों छोड़ दिया आपने? आप बताइए बाकी के सेंटर क्यों आपने अलॉट नहीं किया? आप बताइए किस तरीके से छात्रों के साथ दुराचार होगा जब 2 शिफ्ट में पेपर होंगे और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अंक घटाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? आप साफ कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, एक डेलीगेशन बना दीजिए, आप उससे जांच बैठा दीजिए या तो परीक्षा की दूसरी तारीख दे दीजिए, परीक्षा टाल दीजिए, तब छात्र यहाँ से उठने वाले, अन्यथा यहाँ बिना नोटिस लिए कोई छात्र अपने घर वापस नहीं जाने वाला है। जो शोर इतना बढ़ा हुआ है, आयोग तक ये आवाज कब तक पहुंचेगी, क्या लगता है? आयोग के अध्यक्ष बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं और वो सांप नॉर्मलाइजेशन का जहर छोड़कर बिल में बैठा हुआ है, अंदर आने से घबरा रहा है। ये छात्रों के आंदोलन का ताप नहीं सह पा रहा है और ये आयोग के अध्यक्ष जो है चारों तरफ से घिर भी गए हैं, आप देख सकती है कहीं कैमरा लगा के, तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इनको हम लोग ने कैद कर लिया है और कैद करके बैठा लिया है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। ये इलाहाबाद है, ये संगम की नगरी है, यहाँ छात्र आते हैं, पढ़ते भी है, यहाँ शिक्षा का मंदिर भी है, यहाँ विज्ञान का मंदिर है, यहाँ पर हाईकोर्ट न्यायालय भी है। तो यहाँ के छात्र लड़ाकू रहे और लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक अपना फैसला न मनवा लें। धन्यवाद। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है। छात्रों का आक्रोश क्या लगता है कब तक शांत होगा? पहली चीज़ तो कोई भी सरकार युवाओं से लड़ नहीं सकती है और ये आज आंदोलन का 3रा दिन है, लेकिन सरकार का जिस तरह का रवैया है और आयोग का, और कुछ लोग कहेंगे सरकार का विरोध ना करिए, लेकिन समाज का नागरिक होने के नाते हमने सरकार को वोट दिया, सरकार को बनाया है और ये आयोग जो है ये सरकार के दायरे में ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सरकार संज्ञान लेंगे और हमारे मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान लेंगे तो ये लोग सुनेंगे नहीं। तो ये टालना अलग बात है कि आयोग का मामला है, हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। तो पहली बात बच्चों से एक अपील भी मैं करूँगा कि आप लोग अपनी बात करिए, अपनी मांग करिए। यहाँ पे जो चीज़ें लोग कह रहे हैं कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, अरे भाई सपा है। हाँ, मतलब कुछ लोगों में ये मेंटालिटी भी है कि जितने लोग यहाँ हैं सब पढ़ने वाले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन के नाम पे बस चले आते हैं हाथ उठाए। तो जो ये मेंटालिटी है, तो पहली बात तो जो बच्चे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, तो इन लोग एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि जब तक सरकार का विरोध नहीं होगा, ये आयोग है, ये सरकार के ही दायरे में आता है, तो अगर सरकार का विरोध नहीं करेंगे कोई दबाव नहीं होगा। और सपा कांग्रेस अगर कोई पार्टी बोल रही है तो आपके लिए अच्छा है, उनको स्वीकार करिए। अच्छा, छात्रों के समर्थन पे अखिलेश जी उतरे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अखिलेश जी उतरे हुए हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। हम तो कह रहे हैं वहाँ के धरने भी हमारे साथ बैठ जाएं। और जो नहीं बोल रहे हैं राजनीतिकार, उनके लिए क्या सोचते हैं? जो नहीं बोल रहे हैं वो हो सकता है कोई कारण हो, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, हमें अपने आंदोलन को देखना है। हम तो कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों की, छात्रों की मांग कर रहे हैं ना। आप हमें सुन लीजिए, हम क्यों यहाँ बैठेंगे, हमें शौक नहीं है यहाँ बैठने का, हमें पढ़ना है, हमारी परीक्षाएं हैं, हमें रूम में हम बैठना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं। 3 दिन हो गया है, ये बच्चे भूखे प्यासे, बहनें हैं रात यहीं बिता रही हैं, कोई दिल्ली से चल के आ रहा है, कोई लखनऊ से चल के आ रहा है, तो क्या लड़के यहाँ बैठना चाहते हैं? कोई बैठना नहीं, किसी को शौक नहीं है।
तो सब सरकारी जो चीज़ें हैं अगर गलत होगा तो उसका विरोध होगा। धन्यवाद। परसों आए थे वो डीएम साहब, परसों आए थे। वो कहे कि 40 जिलों में सेंटर बना दे रहे हैं, यानी कि और जो जिले बच रहे हैं क्या वहाँ भ्रष्टाचार होता है? यह आपकी सोच को दर्शाता है कि आप स्वयं ये बातें बोल रहे हैं। आपको 75 जिले में सेंटर बनाने में दिक्कत क्या हो रही है? पेपर जो लीक हुआ था उससे आप डर रहे हैं, तो पेपर लीक किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराया। और ये मीडिया में भी चला, पेपर में छपा और उनके फेसबुक आईडी से भी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कराया, ये आपको कैसे पता चला? मीडिया के माध्यम से पता चला और लोग जेल भी गए थे, छपा भी था, तमाम से न्यूज़पेपरों पे छपा था, प्रकाशित हुआ था और तमाम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला भी था। ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है इसमें प्रतियोगी छात्रों को, क्योंकि इनका समय बर्बाद हो रहा है। डरे नहीं रहते तो संजय सिन्हा तो बाहर आते या फिर अपने मुखिया से बात करते, आदित्यनाथ योगी से, कि साहब 3 दिनों से जो है लोग बैठे हैं, हम अपने ऑफिस से घर से ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, इसमें क्या किया जाए, इसका निर्णय क्या लेना है, तय तो उनको करना है, क्योंकि ये तो बस बैठाए गए पिद्दे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते अपने से, इनको तो आदेश लेना होगा और दबाव में है कि कराएं या ना कराएं। और ये जो लड़कों की मांग है या जो प्रतियोगी छात्रों की मांग है, इसको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर या तो ये जाएंगे या तो वो जाएंगे, दोनों लोग को जाना। हमारा अगला कदम क्या होगा? आयोग की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक मिला नहीं है। बिल्कुल, आयोग की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं आई है, हम नोटिस का वेट कर रहे हैं और जब तक नोटिस नहीं आ जाती है हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। जैसे कि आपको पता है ये 3 दिन से हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक कोई भी नोटिस नहीं आती। हमारी जो मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट, इसको पूरा होना चाहिए और जब तक वो नहीं इस मांग को मानते हम लोग नहीं हटेंगे, यूं सड़कों पर ही खड़े होकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।